अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज जैसे कि आपको पता है बानी कंट्रोवर्सी क्वीन, बिल्कुल जनाब छोटी बाजी की ही वीडियो से हम करने वाले हैं। ट्रिप जनाब इनका इख्तिताम को पहुंच गया, घर वापस आ गई हैं। एक दिन में बकौल इनके ये जाती हैं और फिर वापस भी आ जाती हैं। जब से ये ट्रिप के लिए निकली थी और खुद ये बिल्कुल जनाब खुद लोगों को फूड देती हैं, खुद लोगों को कंटेंट देती हैं कि आओ पे मेरे पर बात करो। हालांकि इनको पता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है और जब भी इस तरह की डकी छुपी और अजीबोगरीब बातें करती हैं तो लोग फिर इनके ऊपर आकर सवालात भी करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। तो बिल्कुल जनाब इनके इस ट्रिप के हवाले से जितने जहन उतनी सोचे, जितने लोग उतनी बातें यहाँ पर की गई हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जनाब फाइनल यही चीज ज्यादा तादाद में सामने आई है। ज्यादा लोगों के ख्यालात यही है कि अपने बिजनेस के हवाले से बिल्कुल जनाब लाहौर गई हैं और वहां पर शाहपुर बाजार जो कि अनारकली के पास पड़ता है, वहां से इन्होंने शॉपिंग की है, कपड़ों के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, मेकअप के हवाले से, बहन किसके हवाले से की है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो इंटरव्यू देने के लिए गई हैं, इनको किसी चैनल वाले ने मधु कर लिया है, ये ख्याल भी है। वहीं पर इनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, इनके इन कपड़ों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है और बिल्कुल जनाब इनको होश दिलाई जा रही है कि बहन अगर आप अपनी बिजनेस के हवाले से कहीं पर गई हुई थी, मतलब कोई बिजनेस मीटिंग थी, कोई आप शॉपिंग के इरादे से गई हुई थी, पुराने बाजारों लाहौर के पुराने बाजारों में घूम रही थी, तो वहां पर ये आप मैक्सी पहनकर क्यों गई हुई थी? बहन क्या हो गया है आपको? इतनी सी भी सेंस नहीं है आपको? तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर लोग तो इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस के हवाले से वहां पर गई थी, किसी के घर में भी गई थी, किसी से मिलने भी गई थी, किसी मॉर्निंग शो के लिए इंटरव्यू भी देने के लिए गई थी, कुछ भी आप करने के लिए गई थी, किसी पर केस भी करने के लिए गई थी, तो हर चीज को अगर देखा जाए तो आपका ये ड्रेस बिल्कुल भी उसके साथ नहीं फिट बैठता है। कोई नॉर्मल सा ड्रेस बहन आप पहन लेती, क्योंकि आपने बाजारों में भी घूमना था। खैर जनाब, अब ज्यादातर लोगों की राय यही है कि भाई बिजनेस के हवाले से और उस हवाले से इन्होंने खुद भी आज अपनी वीडियो में बता दिया है और जनाब इशारा नहीं दिया, खुलखुलाकर यहाँ पर बोल दिया है कि वो बिजनेस जिसके ख्वाब मैं आपको दिखा रही हूँ पिछले 1.5 साल से, फाइनली उसका सामान मेरे घर में आ चुका है। चदरे डालकर उस सामान को ढक दिया गया है। क्यों? वाई? इस वजह से कि उनके घर में उनके ससुराली, बिल्कुल जी, जेठानी और ससुर साहब आ रहे हैं। जेठानी की जो ईद हो गई है उसकी तो खुशी दीदनी हो गई है। जनाब वो भी शॉपिंग कर रही हैं, उनको वो कह रही है मुझे बुलावा आ गया है, उन्होंने बुला लिया है, किसी जरूरी काम से वो इस्लामाबाद आ रही हैं। 12 दिन उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पर रहेंगी, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने बिजनेस के हवाले से, यानी कि ट्रक की बत्ती, बिल्कुल जी, उसके पीछे फिर 12 दिन के लिए आपको लगा दिया गया है। जो टीवी लॉन्च है ना उसको भी खाली कर रही थी कि यहाँ पर बैठकर मैं अपना काम करूंगी, तो ऐसे वैसे अब देखते हैं जनाब क्या करेंगी। जो भी करेंगी यहाँ पर सामने आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम बाकायदा अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वैसे अब लोगों के ख्यालात मैं यहाँ पर जरूर रख दूंगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये कपड़े का कोई बिजनेस कर रही है, कुछ लोग ज्वेलरी का कह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई कुछ सोच रहे हैं। बहरहाल जनाब कुछ ना कुछ तो बिजनेस ये कर ही रही हैं। बिजनेस के नाम का बिजनेस भी तो मतलब वो लिखकर अपने टेबल के ऊपर रख लेंगी ना कि भाई बिजनेस कर रही हूँ। कहीं वो आपा डापा झापा से इंस्पायर्ड तो नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉपी तो करते हैं और इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं फौरन, बिल्कुल जाना। तो वाकई ही में तो कपड़ों का, लेकिन वो इतने बड़े बड़े देगचे और चूल्हे और बर्तन, वो क्या चक्कर था भाई, उसकी भी कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि ये यहाँ के राजा बाजार से भी बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों शॉपिंग करके लाई थी। पूरा अपना गाड़ी जो थी इनकी भरी हुई थी, जो राजा बाजार से ये जाकर लेकर आई थी। अब पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो इनको यहाँ से नहीं मिली, और ये जनाब लाहौर के पुराने बाजारों में घूम घूम कर वहां से, मतलब मैक्सी पहनकर घूम घूम कर तो वहां से वो शॉपिंग करके आई हैं। अब जनाब वेट करना पड़ेगा 12 दिन का, जैसे कि इतने 1.5 साल वेट किया है बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो अब हम वेट कर लेते हैं कि कब ये अपने बिजनेस की रूनुमाई करेंगी, उनका फेस रिवील बिजनेस का ये करेंगी। अच्छा जनाब, हस्बैंड को जॉब भी दे दी है इन्होंने अपने बिजनेस में, वो बैठकर हिसाब किताब करेंगे और कर भी रहे थे, बड़े ही मसरूफ दिखाई दे रहे थे। और उनको कह रही थी कि अच्छी बात है, हम बिजी हो जाएंगे, जब से हम बिजनेस के हवाले से गए हैं लाहौर और उसमें हम डूब गए हैं तो हमें कुछ होश नहीं है कि आए बाएं दाएं शाएं फलाना ढमकाना क्या हो रहा है और क्या बातें हमारे हवाले से चल रही हैं। अच्छी बात है, अपनी जिंदगी को बिजी कर ले। ये जो आप रिएक्शन यहाँ पर खेल रहे थे उससे आप अपना ही पट्टा बिठा रहे थे। किसी का क्या जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता, क्योंकि रिएक्शन वाले तो पहले ही रिएक्शन देने को तैयार होते हैं। उनको तो फूड चाहिए, उनको तो मवाद चाहिए, जो कि आप अपने रिएक्शन बना बनाकर रिएक्शन टू रिएक्शन कर रही थी। तो उनकी तो भाई दुकानें चल पड़नी थी, जिस तरह से कि आप अपने चैनल को लेकर चल रही थी। बहरहाल जनाब हस्बैंड को जॉब दे दी है और वो एक एक चीज का हिसाब रखेंगे, पाई पाई का हिसाब रखेंगे और अपने आप को बिजी भी रखेंगे। और जनाब बड़े खुश भी हैं और दुआओं के लिए भी बोल रही थी कि मेरी बचपन की ख्वाहिश। वैसे मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि बचपन की ऐसी कौन सी ख्वाहिश इनकी हो सकती है। मॉडलिंग, फिल्में देखना, हीरोइन बनना, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहना, फेरी टेल्स में रहना और अपने आप को, मतलब जिस तरह से ये गई थी ना अपने वो मिलियन का
का जब इनका मीटअप हुआ था, वहां पर एक बनकर फ्रॉक पहनकर सिंड्रेला स्टाइल और इस तरह से ख्वाबों की दुनिया में रहना जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है डूबी डूबी तो ये तो इनका बचपन का ख्वाब तो यही है। इसके अलावा भी अगर इन्होंने कोई ख्वाब बुना हो तो अब पता नहीं वो ख्वाब जाकर अपने अब्बू के साथ ना लिंक कर दें, या अम्मी, हाँ अम्मी से मुझे याद आया, बिल्कुल जनाब, अम्मी के लिए भी 2 ड्रेसेस खरीद लिए हैं जी अम्मी की, जैसे कि उनके हस्बैंड ने भी कह दिया है कि वापसी 1.5 लाख रुपया उन्होंने जमा करवा दिया, अम्मी वापस आ रही हैं, तो अम्मी के लिए कपड़ों की खरीदारी भी हो गई है। 2 जोड़े दिखाए अम्मी को, अम्मी मैं थोड़े कपड़े भी ले लेने, सिलाने भी देने लगी सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ चुकी हैं। मैं तो हैरान हो गई कि ये कह रही थी कि हम लोग एसी मेरा बेटा लगाता है। अरे बहन कहाँ रहती हैं आप, एसी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना दिन के टाइम ना रात के टाइम। अरे भाई क्या हो गया, कहते ना जी तू ज्यादा पैसा आ जाए तो फिर आहो, फिर गर्मी भी ज्यादा लगती है तो जनाब वो कह रही थी कि यार इतनी यक ठंड होती है कि यकीन करें कंबल निकालने पड़े हैं, मतलब जो ब्लैंकेट होते हैं, रजाइयाँ जो पतली वो ब्लैंकेट होते हैं यार, तो वो वाली निकालनी पड़ी हैं, तो वो लेकर हम सोते हैं। पंखा भी रात को ऑफ कर देते हैं कि भाई बहुत अच्छी खासी ठंड, यहाँ पे रात का मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया तो वही की कर सकते हैं, पैसा वादा आ गया तो फिर एसी आहो इंजन खाम खादी सर्दी जी है ना वो लगती रहती है बंदे खैर जनाब, और वैसे भी अब फ्री में चल रहा है, वो उनके घर में वो लगा लिया ना उन्होंने पैनल वगैरह, तो फिर अब फ्री में बिजली चल रही है तो फिर वही है, तो फिर तो लगाना बनता ही बनता है खैर जनाब, मुझे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी हंसी भी आई कि बहन आप यहीं पर रहती हैं कि कहीं और रहती है, कि वहां पर गर्मी है तो एसी अभी तक चलाया जा रहा है, बच्चे बीमार हो जाएंगे ऐसे मौसम में। यकीन करें तेज पंखा भी अगर आप चला रहे हो तो बुखार वगैरह, नजला जुकाम और बहुत बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। बहरहाल जनाब बेटी इनकी स्कूल गई थी, वहां से वापस आई है, बेटी ही इनकी स्कूल जा रही है। बेटे के हवाले से इस तरह से ना कुछ दिखा रही है और ना ही कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं, बेटे को किसी अकेडमी में डाल दिया। बहरहाल देखेंगे आगे आगे जाकर क्या करती हैं। बहरहाल जी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, बिजनेस की रूनुमाई होगी जी, फेस रिवील होगा, लेकिन 12 दिन के बाद। वहीं पे जनाब इनके जो स्टेप फादर हैं, अगर अम्मी की बात चल निकली है तो स्टेप फादर की भी बीच में ही बात कर लेते हैं कि उन्होंने भी दिया है मुंह तोड़ फोड़ जवाब हेटर्स को, यानी कि अजगर को, बड़ी बाजी को, नीनू को, चारुक को, खानदान के एक एक बंदे को अंकल जी ने दिया है मुंह तोड़ फोड़ जवाब और उनके जो छोटी बाजी है उसके हेटर्स कौन है, उनके हेटर्स तो आप लोग खुद ही हैं, आप लोग खुद ही। अंकल जी तुसी भी तो है हो ना, तुसी भी तो किसी दी लाइव अपने उते व्हाट्सएप ते ला दी थी ना, हैं अंकल जी, हैं गुन्ने, तुसी बड़े होशियार हो अंकल जी तो इन्होंने खुद अपने आप को भी और अपने बच्चों को, खास तौर पे अपने बच्चों को, नी नजमा और बाकी सारे बच्चे, जोरी का भी जहूर होने वाला है, उसके बारे में भी इशारे मिल रहे हैं, तो अब अपने बच्चों को, अपनी संतान को यहाँ पर दे रहे हैं मुंह तोड़ फोड़ जवाब। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं खुदा का खौफ करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, तो काश ये बात आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खास तौर पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उनको समझा देते कि बस कर दो, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, गीबत बुराई मत करो, छोड़ दो एक दूसरे की टांगे खींचना, मत प्लानिंग प्लॉटिंग करो, ये ना करो, वो ना करो। काश 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 के सफाइयां करने के लिए अपने घर से शुरुआत करते। आपको सब पता भी है कौन कब कहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी नॉटी नॉटी अंकल जी तो यहाँ पर जी उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब दे रहे थे और वाइफ को लेकर शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। आंटी जी जाए नमाज, तस्बीहां, टोपियां, ये सारी चीजें खरीद रही हैं, तो डेफिनेटली अब उनका वापसी का वक्त है। अच्छा ये जो 2 बच्चियां हैं ना, इनका जाहिर सी बात है तालीमी सिलसिला भी जैसे कि टूटा हुआ है, इनके घर में काम करती हैं हेल्पर के तौर पर, उनके वालिदैन ने डेफिनेटली पैसों के वजह से इन बच्चियों को यहाँ पे छोड़ा हुआ है। हालांकि इनके बड़े ही करीबी रिश्ते हैं, मामू की बेटी है, भाई की बेटी है, तो उनकी तालीम, बेचारों की कुरान पाक की तालीम का भी उनका कोई सिलसिला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी के आने तक ये बच्चियां यहीं भी रहेंगी और अम्मी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल में 15-20 दिन लगेंगे, अम्मी ने वापस आ जाना है। अब जनाब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं। आप लोग जरूर छोटी बाजी के आज की वीडियो के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अब सज्जू साहब की वीडियो पर भी बात कर लेते हैं, जो कल या परसों मेरे ख्याल में इन्होंने डाली थी। कौसर के साथ जब इन्होंने लाहौर जाना था तो कौसर से पूछ रहे थे तुमने गाँव कब जाना है, तो तुमने मिलने जाना है कि नहीं जाना है, और वहीं पर बिल आ जाता है 12,000 बिल। तो सज्जू साहब 12,000 बिल नॉट अ बिग डील। पाकिस्तान में जिस तरह से बिल आ रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों का तो बहुत ही कम आया है, यानी कि कौसर बहुत कम बिजली इस्तेमाल करती है। तो वहीं पर अपने छोटे बेटे को ताना मारते हुए, ओहो हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती सज्जू साहब, है नहीं आती? नहीं थोड़ी सी, नहीं बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, छोटे से बच्चे को ताना मार रहे थे कि तुम जो कूलर लगा कर लेटे रहते हो ना, इस वजह से ये बिल आया है। अरे कूलर आपको पता है पिछले 2-3 माह से तो कूलर ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था, वो तो और हब्स कर रहा था। छोटा सा बच्चा, हिम्मत है उसकी कि वो इतनी गर्मी में पंखे के नीचे मतलब उन्होंने सर्वाइव किया है, और वहां पर आप तो फ्रिज बंद करके जाते थे ना, और बिजली के रेट्स इतने ज्यादा, इसका मतलब कि कौसर ने बिल्कुल भी बिजली इस्तेमाल ही नहीं की जो उसका 12,000 बिल आया है।
अब ना तो उसके पास वॉशिंग मशीन है, ना उसके पास टीवी है, ना इस्त्री भी है कि नहीं है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, क्या पता इस्त्री हो गई और वहीं पर वो लोगों के कपड़े भी सिलाई कर रही हैं, हमसायों के कपड़े भी वो सी रही हैं। उस बारे में भी उनसे पूछ रहे थे। हुनरमंद खातून है जनाब। यहाँ पे बिजली का भी लोगों को बताया है कि भाई देखो 12,000 बिल हमने इनका जमा कराया, तो लाखों का बिल आप भूल गए। और वो जो एसी आपके घर में हम वक्त चलते रहते हैं, बिल्कुल जी वो छोटी बाजी ही देती होंगी, वो कमाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो कौसर के और उसके बेटे के नाम का इतना कमाते हैं, इतने व्यूज लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो कि आपके व्यूज ही नहीं आएंगे। बड़ी बाजी जो छोटी बाजी है, आपकी बड़ी वाली वाइफ है, उनका भी आप लगाकर देख लो तो भी आपके व्यूज नहीं आते हैं। 3 से 4 हजार पर आप डिग जाते हो, गिर जाते हो। तो कौसर जिसके नाम के आप लाखों व्यूज लेते हो, तो 12,000 बिल नॉट अ बिग डील। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाई है, क्या दिखाई है, औकात आप लोगों का क्या सोचना, क्या होना है, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अच्छा, ये भी बड़ा गिला होता है ना इनको कि हमारे घर की बातें क्यों जो है ना आप लोग यहाँ पे डिस्कस करते हो, हमारे घर के मामलात को क्यों डिस्कस करते हो, क्यों करते हैं, क्यों किसी को ख्वाब आता है। आप लोग जो अपने व्लॉग में दिखाते हो, खुद आकर लोगों को के साथ ये चीजें शेयर करते हो। जैसे अब लाहौर जाने से पहले पैसों की भारी भारी कम अमाउंट यहाँ पे रखना, तो उस हवाले से फिर लोगों ने बहुत सारे ख्यालात का इजहार किया कि ये पैसा आप किसको देने जा रहे हैं, ये पैसा आप क्यों देने जा रहे हो, क्या मरियम के पैसे जो आप लोगों ने वापस करने थे वो आप वापस करने जा रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद क्रिएट करते हो, आधी अधूरी बातें यहाँ पे रखना। मैं जा रही हूँ, खुदा के वास्ते मेरे लिए दुआ करना, मैंने केस कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे बस कर दो यार, पूरे खानदान वाले ढोल लेकर निकले हुए हैं। केस हो गया, छड़ांगे नहीं, जेलों से सुटांगे, या कर लांगे, वो कर लांगे। ओहो, अपने गिरेबानों में ये झांकते नहीं है। बिल्कुल जनाब, गिरेबानों से याद आ गया, पंजाब दा शेर वो भी आगे है मैदान में, यहाँ पे मुंह तोड़ फोड़ जवाब देते हुए। उनको भी याद आ गया कि उनके अब्बू को किसी ने गाली दी है, लेकिन इनको ये नहीं याद कि इनकी बहन, जिनके हवाले से ये कहते हैं मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, इनके हमसाए, इनके बगल, बिल्कुल कहते हैं ना बगल में छुरी और डंडोरा शहर में आपके बगल में बैठा हुआ है वो बंदा, जिसके हवाले से यहाँ पर बातें की जा रही हैं जी, बातें की जा रही हैं। क्या कुछ बातें नहीं की जा रही, हलाला के हवाले से स्टोरियां सामने आ रही हैं। वो खुद बैठ कर लाइव के अंदर किस तरह से ब्लैकमेल करता था, किस तरह से बातें, स्टोरियां और उसकी वॉइसेस भी सामने आ रही हैं। तो इज्जत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है। जेड वाला टैग आपके अपने बहनोई और कम बहनोई कम साला, बिल्कुल जनाब आपकी वाइफ का भी वो शोहर, आपका कजन भी है, इतने ढेर सारे रिश्ते, उसने आपकी बहन के ऊपर ये इल्जाम लगाया, तब आप चुप्पी ठान कर यहाँ पर बैठे रहे और उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब नहीं किया, उनके ऊपर केसेस नहीं किए, उनको जेलों में नहीं भेजा, उनका मुंह नहीं तोड़ दिया, उनका मुंह नहीं नोच लिया। तब आपकी इज्जत गैरत कहाँ पर सोकर जाकर बैठ गई थी कि एक के वाली गाली सुनकर पूरा खानदान हिलकर रह गया है। या अपना रिवेंज, अपना बदला, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों को टारगेट किया जाता था, तो पूरे खानदान को वहां पे टारगेट किया जाता था उस चैनल पर, जिसको लेकर ये लोग बड़े ही सीख पा, अब केस होगा, अब अंदर करवाया जाएगा, ये होगा वो होगा। इन लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी पर्सनल कोई वॉइस है, मतलब पर्सनल वो किसके साथ बात कर रही हैं, तो वो चीज यहाँ पर आई है। तो केस करना तो इनका बनता है, इनका बनता है कि उनका बनता है, उनका बनता है कि इनका बनता है, जरूर आप लोग जरूर बताइएगा। तो जनाब पंजाब के शेर को गैरत आ गई है जी अपने अब्बू के नाम पर, और कह रहे हैं कि अब छोड़ेंगे नहीं, हमारे खानदान के ऊपर किसी ने ये किया, हमारे खानदान के ऊपर किसी ने। तो ओ आप, हाँ जी आपको नहीं पता कि आपकी वाइफ के हवाले से आपके भांजे ने कितनी गंदी छी इतनी गंदी गंदी स्टोरियां यहाँ पे लाके रखी थी पूरी दुनिया के सामने, जो कि वीडियोस अभी भी कहीं पर पड़ी होंगी, किसी चैनल में चल रही होंगी। तब आपने उसको क्यों नहीं मजाज खाया? अच्छा, आप लोगों की नजर में इज्जत, अच्छा औरतों की इज्जत, अच्छा जेड भी जो कुछ, अच्छा कोई अहमियत, सिर्फ अब्बू को केवल गाली नहीं देनी। अच्छा ठीक, मुझे नहीं पता था ना, आप लोगों के आला खानदान की आला जो है आप लोगों के रूल्स, उनका मुझे नहीं पता था कि गुनाह चारपाई के नीचे ऊपर ये वो। और आपके हवाले से, हाँ बिल्कुल आपके हवाले से तो ये भी पता चला था कि आपकी वाइफ ने ये बोला, उनकी वॉइस आई थी कि आपकी बेटियां भी आपके अताब से महफूज नहीं है, और नीनू पर भी आपने हमला किया था। आप ही ना पंजाब का शेर, हाँ आप आप ही हैं, हाँ। लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ अब्बू को केवल, अच्छा नहीं समझ नहीं आती ना, ये सारा प्लस माइनस करके हम अलजबरा के स्टाइल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं बैठता यहाँ पर जनाब। आपको तो मेरे ख्याल में आपके पीछे पुलिस भी पड़ जाती थी। अच्छा पीप ला के, अच्छा आके बच्चियों में और भांजियों में और बीवी में कोई फर्क नहीं नजर आता। अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे नहीं पता था ना कि आपके खानदान में नोट अ बिग, अच्छा नीनू ने कहा तो था नोट अ बिग डील, अट्रैक्शन हो जाती है, शोर पास ना हो, बीवी पास ना हो तो अट्रैक्शन हो जाती है। फिर सामने चाहे बेटी आए, चाहे भांजी आए, चाहे भुप्पी आए, चाहे ताई आए, चाहे मामी आए, चाहे साली आए अट्रैक्शन हो जाती है कौन ना
सॉरी यार, ये वो सारे काम है जो आप लोगों ने खुद अपने मुंह से आकर यहाँ पर कबूले हैं, खुद अपने मुंह से आकर यहाँ पर रखे हैं। तो गैरत और इज्जत की तो आप बात मत ही किया करें। यहाँ पर आकर लोगों को एवी एनजी कहने ना, पकदी हांडी में डोई मारना है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो वो काम आप लोगों ने किया कि अच्छा सारे व्यू लेने पे, अच्छा बुणू गाला, अच्छा इस चीज के व्यू आ रहे ना, अच्छा पढ़ लो, छड्डा नहीं केस हो रहे ने, छड्डा गड़ी साढ़े खानदान गैरतमंद खानदान दे उत्ते अगर किसी ने गल की ना, हूं तुहाडा मुंह तोड़ फोड़ दांगे, एक्शन होएगा, जेलों च जाओगे, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, चक्की पीसिंग, रिएक्शन वाले चक्की पीसिंग। सॉरी यार, माजरत माजरत माजरत, नहीं नहीं, अब ये ना हो कि इस बात के ऊपर मुझे माफ कर दो भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो वही कहा जो आप लोगों ने अपनी वीडियो में कहा है। अब जनाब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। नी नजमा ने एक्सपोज कर दिया जोहरी उर्फ ज़हरा को। बिल्कुल जनाब, ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल जी, उन्होंने अपनी वीडियो में किया। वो जोहरी वो ज़हरा जिसके हवाले से ये रोना धोना करती हैं दोनों बहनों, इतनी गरीब है वो, गुर्बत के किस्से सुनाती हैं और वहीं पर अपने अब्बू के जुल्म की दास्तान भी यहाँ पर इन्होंने रखी थी कि अब्बू ने किस तरह से जोहरी ज़हरा के ऊपर जुल्म किया था और उनकी शादी के ऐन दिन उनको निकाह के टाइम पे उठा दिया था निकाह से, है ना, क्योंकि 10 तोला सोना की डिमांड की थी और 10 तोला सोना मिल भी गया था। उसके बावजूद इसका वहां पे निकाह नहीं किया था, उसकी शादी तोड़ दी थी ऐन निकाह वाले दिन और वहां से ये कहीं चले गए थे। क्या किया था इन्होंने, कोई इस तरह की स्टोरी नी नजमा ने खुद अपने मुंह से अपने अब्बू के लिए यहाँ पर रखी थी। जब अब्बू ने इनके हवाले से बोला था कि भाई नी नजमा का मुंह काला, और अपनी नवासी की शादी के मौका पर अब्बू ने इनकी सास के हवाले से, उनको पता नहीं कौन सी मंठार की बात, पता नहीं कौन सी बात, अल्लाह माफ करे के हवाले से यहाँ पे स्टोरियां लाके रखी थी। यार इनके छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, बड़ों की स्टोरियां बड़े खुद यहाँ पर आकर बताते हैं। मतलब पुश्तैनी स्टोरियां यहाँ पर लाकर रखी जाती हैं और वहां पर भी आपको यही चीजें मिलेगी। आहो मंजीरे थले ते उत्ते थे, इधर ते उधर नस के पढ़ ले, दरख्तां उत्ते ते लटके थे, पता नहीं किथे किथे खंबियां ते वज के, इन्होंने यह सारे काम काज इन्हों दी पुश्तैनी स्टोरियां ने। कोई नई बात नहीं है, इसीलिए तो नीनू बेचारी कहती है नीनू का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि नॉट अ बिग डील, नीनू ने बचपन से सीखा हुआ है। तो जनाब यहाँ पे नी नजमा की अपनी बेटी की शादी पर बात आई तो अबू इस चीज पर अटल हो गए थे। पहले उन्होंने बोला है कि रिश्ता करवाने के लिए तैयार थे, फिर यकायक से उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो रिश्ता तड़वाने पर तुल गए थे और उस हवाले से वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए थे। तो तब उन्होंने जोहरी ज़हरा की स्टोरी यहाँ पे लाके रखी थी और बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया था। तो फिर वो उसने मतलब फिर डीडी ने इनके हवाले से बताया था कि वो जो इनकी बहन है उसने किसी बूढ़े इंसान के साथ शादी कर ली थी और पता नहीं क्या क्या उसके हवाले से स्टोरियां थी। और फिर बताया गया कि वो किसी गरीब पसमंदा से इलाके में रहती है जहाँ पर नेट नहीं आता, जहाँ पर बिजली नहीं आती, जहाँ पर पानी नहीं होता, जहाँ पर हवा नहीं चलती, जहाँ पे धूप नहीं आती, जहाँ पे घर नहीं होते, जहाँ पर दरख्त नहीं होते, जहाँ पर साए नहीं होते। इस तरह के इलाके में इसकी कोई बहन भी रहती है जो कि है जोहरी ज़हरा। बिल्कुल जनाब। अब उस बंदी का जिक्र यहाँ पर क्यों होना शुरू हुआ कि उसके हवाले से ये अफवाहें फैला दी गई कि वो उसका भी कोई रिएक्शन चैनल है और वो अपना रिएक्शन चैनल चला रही है, उसके पास घर की बहुत सारी अंदरूनी बातें होती हैं और उसको लेकर बड़ी बाजी ने बहुत ज़रा हाईलाइट किया था। मतलब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके बारे में ये क्यासराइयाँ किया जाना शुरू कर दिया गया। तो अब जनाब उसके बारे में इन्होंने लोगों को बताया कि वो तो इतनी गरीब है, उस इलाके में रहती है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बुनियादी जिंदगी की सहूलतें भी मुयस्सर नहीं है, वो बहुत ज़रा गरीब है, उसके पता नहीं 3 या 4 बच्चे हैं और बहुत कसमपुरी की वो जिंदगी वहां पे गुजारती है, हमारे साथ तो उसका राब्ता ही नहीं है। अब जनाब ये जो मसले हुए उसके बाद ये बहनें भी आपस में मिलना शुरू हो गई। आवाज अभी तक जोहरी ज़हरा की हम लोगों ने नहीं सुनी है, अभी रिसेंट भी उनकी मुलाकात हुई है, गलबात हुई है अपनी बहनों के साथ। अच्छा जनाब, ये एक तरफ तो ये बात कहती हैं कि भाई उसके पास कोई भी बुनियादी जिंदगी की सहूलत मौजूद नहीं है और वहीं पर उसके हाथ में एड्डा बड़ा मोबाइल जब लोगों ने देखा तो लोगों के होश उड़ गए। अब उसको जानबूझकर उसका हुलिया और उसका स्कार्फ इस स्टाइल से इन्होंने बांधा कि लोगों को लगे बड़ी बेचारी गरीब नमाणी ते पता नहीं कित्थों उठ के आई हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, साफ पता चल रहा था जानबूझकर उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है। अभी ये पता चला है कि वो अंदरूनी कराची में ही रहती हैं और वो वही बंदी है जो इनके अब्बू से मिलने के लिए, जब इनके अब्बू की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इनकी वालदा भी वहां पर थी और जनाब ये इनके घर में भी आयशा ने जाकर स्टे किया था। अच्छा खासा उसका घर है और अच्छी खाती पीती फैमिली से वो ताल्लुक रखती है और डीडी ने भी आकर ये बोला था कि ये जोहरी ज़हरा ही है, जोहरी ज़हरा, कोई भी नाम उनका मतलब इन तीनों में से है तो वही है। तो जनाब ये पकड़ी गई और इन्होंने फिर खुद आकर अपने रिसेंट रिएक्शन में बताया है कि वो जब शादी पे आई थी ना उस बेचारी के पास तो एक टूटा हुआ मोबाइल है, ऐसी इन्होंने मंजरकशी की और ऐसा लोगों के ज़हनों में डालने की कोशिश की। टूटा हुआ नंबरों वाला मोबाइल है जिसके एंड में उसने रबड़ बैंड लपेटा हुआ है।
अरे कौन सी दुनिया में रहती हैं आजकल, तो रेडी वाले भी इस तरह का मोबाइल नहीं रखते बहन, उनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होता है, उनके पास भी नेट शेट सारा कुछ होता है। और कौन से पाकिस्तान के इलाके में बैठी हुई है, हर तरफ लोग व्लॉगिंग करते हैं जहां पर नेट नहीं आता है, नहीं आता तो लोग खिंच के ले जाते हैं हर तरफ खंबे लग गए, सिमा भी नेट चल रहा है। तो ये पता नहीं कौन से जमाने की बातें कर रही हैं और किस तरह से लोगों को टक्की पत्ती के पीछे लगा रही हैं, क्यों बेवकूफ बना रही हैं, क्यों जानबूझकर शुकुक को शुबहात को उभार रही हैं, बार बार ये थंबनेल लगा देती है कि वो रिएक्शन नहीं देती, जानबूझकर ये उस बंदी को टारगेट करवाना चाहती हैं या जानबूझकर ये इन चीजों को इंजॉय करती हैं। हालांकि उस बंदी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज यहाँ पर जानबूझकर क्रिएट करती हैं। अच्छा जनाब, ये कहती हैं कि उनके पास तो मोबाइल नहीं है, वो जब शादी पे आई थी तो उसकी जो जेठानी है, अच्छा इसके पास मोबाइल नहीं है, ये जहां पर रहती है वहां पर सब कुछ नहीं है, लेकिन जो जेठानी इसके साथ वहां पे रहती है उसके पास मोबाइल भी है, वो नेट भी यूज करती है, उसके पास सब कुछ है। तो उसका मोबाइल लेकर आई थी कि मैं तस्वीरें खींचूंगी, यादगिरियां बन जाएंगी। तो यादगिरियां उन्होंने कहां पर रखनी थी, यादगिरियां उड़ गई, क्योंकि इनके पास तो नवा मोबाइल था। वो तस्वीरें कहां पे ट्रांसफर करती, कहां पे रखती, वो तो इतने पसमंदा इलाके में रहती है, इतनी गरीब है कि तस्वीरें मोबाइल में से बाहर भी नहीं निकलवा सकती थी। वीडियो का वो क्या करती, अचार डालती, फिर उसको पूरा साल खाती रहती। बहन बता, कोई ऐसी बात तो करो ना जिस पर आप पूरे उतर सको, क्यों शको शुबहात को बढ़ा रहे हो, क्यों लोगों की नजरों में उसको ला रहे हो। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसकी वजह यह है कि उसका भी कोई चैनल बनवाना है, उसको हाईलाइट करना है, और उसके लिए ये उसके रिएक्शन का हवाला दे देकर, मतलब कि जो जिस बंदी को जोड़ा जाता है उसका हवाला दे देकर इसको प्रमोट कर रही हैं कि लोग इस तरह से, ये लोगों की नजरों में जरा जल्दी आएगी क्योंकि इसके ऊपर शक किया जाता है। तो ये वजह है कि ये लोग ऐसे मतलब गिर चुके हैं कि ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए किसी की इज्जत का भी ख्याल नहीं करेंगे और जानबूझकर उन बातों को रिपीट करेंगे और जानबूझकर थंबनेलों के ऊपर भी लगाएंगे और जानबूझकर शक्ल शुबहात को हवा भी देंगे। भी बहुत गरीब है और उसको इन्होंने समझाया कि तुम भी चैनल बना लो। अच्छा इतनी गरीब है, इतने बुरे हाल है, किसी कुएं में वो रहती, किसी तालाब में वो रहती है, कभी जिंदगी की रोशनियां उसने नहीं देखी, कभी मॉडर्न लाइफ उसने नहीं जी, सऊदीया में वो रहकर आ गई है, लेकिन फिर वो ब्लॉग कैसे बनाएगी और अपलोड कैसे करेगी, क्योंकि कुआं तालाब जिधर भी गांव में वो रहती है जहां पर हवा पानी किसी चीज का बंदोबस्त नहीं है, वहां पर वो व्लॉग कैसे बनाएगी। मोहतरमा आप जवाब दीजिएगा तो जब उसके पास मोबाइल भी है, उसके हाथों में देख भी लिया है और उसका बहाना इन्होंने ये लगाया है कि वो अपनी जेठानी से लेकर आई है। तो अगर जेठानी का मोबाइल है तो इनके पास मोबाइल क्यों नहीं है, जेठानी के पास क्यों मोबाइल है? जेठानी इतनी अमीर है, जेठानी इतनी एडवांस है, तो ये बेचारी क्यों इतनी गरीब है सवाल है जी, सवाल करना बनता है इनकी इतनी अजीबोगरीब स्टोरी के ऊपर। अब जनाब इन्होंने बोला है कि वो चैनल बनाएगी और सामने आएगी, वो तो उसने आना ही आना था, ये तो होना ही होना था, ऐसे कैसे हो सकता है पूरा खानदान कमाए लेकिन जोहरी ज़हरा पीछे रह जाए। ना जी ना, वो तो आएगी तो छप्पड़ फाड़ के आएगी। तो जनाब आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है, ये भी आ जाए, इनकी कमी रह गई है, इनकी कसर रह गई, कुछ था ना सुना सुना कि कुछ कंप्लीट नहीं है, तो अब ये आ जाएंगी तो सारे बहन भाइयों के बीच में ये आएंगी तो लगेंगे इनकी बहन भाइयों की जोड़ी में चार चांद तो यूं जनाब एक्सपोज कर दिया जोरी ज़हरा को इन्होंने कि उसके पास मोबाइल भी है और वो जनाब कराची में रहती हैं और क्या करती हैं बैक पर, क्या उनके कारनामे हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हो सकता है सरगर्म हो वो बैक पर कुछ ना कुछ करती हों, लेकिन वो नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है, लेकिन वो वैसे मौजूद होंगी यहीं पर वाइटी में, आए बाई दाएं शाएं इधर उधर है तू कहीं ना कहीं तो वो उसका वजूद होगा। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। वो बड़ी बाजी की बहुत प्यारी है, वो छोटी बाजी की बड़ी मनपसंद है, बिल्कुल जनाब वो सबकी बड़ी प्यारी है, सबकी बड़ी लाडली है, सबकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, तो फिर अब इस हाल में है तो सबने उसको ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है। ये भी पता चला था कि जब सल्लू बहुत गरीब हो गया था तो उसने मदद की थी, वो इतनी गरीब भी है और इनकी मदद भी करती है। अरे भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मेरी तो खोपड़ी चक्कर खा गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। वो गरीब भी बड़ी है, मदद भी बड़ी करती है आप लोग जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, इसके ऊपर बात होती है। इसके साथ ही जनाब मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग मेरी सोनी शहजादी बहनों। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो, क्यों? क्योंकि रब दिलां च रहिंदा। अल्लाह हाफिज।